क्या बिना दर्जनों जजमेंट्स का हवाला दिए भी कोई वकील मुकदमा प्रभावी ढंग से लड़ सकता है? क्या सिर्फ एक बेयर एक्ट आपके कोर्टरूम का सबसे शक्तिशाली हथियार बन सकता है? क्या अनुभवी और वरिष्ठ वकील मोटी मोटी जजमेंट्स से अधिक भरोसा बेयर एक्ट पर करते हैं? इसका उत्तर है हाँ। वास्तव में अधिकांश अनुभवी वकील अपनी कानूनी दलील की शुरुआत बेयर एक्ट से ही करते हैं। क्योंकि जजमेंट्स बदल सकते हैं, लेकिन जब तक संसद कानून में संशोधन नहीं करती, बेयर एक्ट ही लागू कानून की सबसे प्रामाणिक आधारशिला होता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको 5 व्यावहारिक तरीके और 3 प्रोफेशनल कोर्टरूम टिप्स बताऊंगा, जिनकी मदद से आप भी बेयर एक्ट को एक अनुभवी वकील की तरह पढ़ना, समझना और कोर्ट में प्रभावी ढंग से उपयोग करना सीखेंगे। यदि आप वकील हैं, लॉ स्टूडेंट हैं, न्यायिक सेवा की तैयारी कर रहे हैं या किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि आखिरी प्रोटिप आपकी केस तैयारी का पूरा तरीका बदल सकती है। आज मैं आपको एक ऐसा कोर्ट रूम सीक्रेट बताने जा रहा हूं, जो हर नए वकील को अपनी प्रैक्टिस की शुरुआत में जान लेना चाहिए। अक्सर हम देखते हैं कि जूनियर वकील बहस के लिए मोटी मोटी जजमेंट्स की फाइलें लेकर कोर्ट में पहुंचते हैं। लेकिन जब आप अनुभवी और सीनियर वकीलों को देखते हैं, तो उनके हाथ में सबसे महत्वपूर्ण किताब होती है, बेयर एक्ट यानी मूल कानून। क्यों? क्योंकि जजमेंट्स की व्याख्या बदल सकती है, बड़ी बेंच छोटे फैसले को पलट सकती है, लेकिन जब तक संसद कानून में संशोधन नहीं करती, तब तक बेयर एक्ट ही लागू कानून रहता है। इसलिए यदि आपने बेयर एक्ट को पढ़ना, समझना और कोर्ट में उपयोग करना सीख लिया, तो आपकी दलील कहीं अधिक सशक्त, सटीक और प्रभावशाली हो जाएगी। मुझे यह बताते हुए अत्यंत खुशी हो रही है कि हमारे चैनल ने 1 लाख सब्सक्राइबर्स पूरे कर लिए हैं और हमें YouTube सिल्वर क्रिएटर अवार्ड भी प्राप्त हुआ है। आपके निरंतर विश्वास और सहयोग के लिए हार्दिक धन्यवाद। ऐसे ही कानूनी जागरूकता से जुड़े वीडियो देखने के लिए चैनल को निःशुल्क सब्सक्राइब करें। यदि आप चैनल का सहयोग करना चाहें, तो स्क्रीन पर दिए गए जीपे QR कोड को स्कैन करके 59 रुपये या 119 रुपये की सदस्यता ले सकते हैं। एक बार फिर आपके स्नेह, विश्वास और सहयोग के लिए हार्दिक धन्यवाद। आज के इस वीडियो में मैं आपको 5 व्यावहारिक तरीके और 3 प्रो टिप्स बताऊंगा, जिनसे आप बेयर एक्ट को सचमुच अपना कोर्ट रूम हथियार बना सकते हैं। पहला तरीका, इंग्रेडिएंट्स को तोड़ना। किसी भी कानूनी धारा को कहानी की तरह मत पढ़िए। उसे उसके आवश्यक तत्वों, यानी लीगल इंग्रेडिएंट्स, में बांटिए। उदाहरण के लिए, भारतीय न्याय संहिता 2023 में चोरी का अपराध तभी बनता है जब उसके आवश्यक तत्व मौजूद हों, जैसे बेईमानी का आशय, डिसऑनेस्ट इंटेंशन। चल संपत्ति, मूवेबल प्रॉपर्टी। वह संपत्ति किसी व्यक्ति के कब्जे में हो, उसकी सहमति के बिना ली जाए और उसे हटाया या ले जाया जाए। अब सोचिए, यदि अभियोजन यह साबित ही न कर पाए कि संपत्ति अभियुक्त ने हटाई थी, तो बाकी सब होने पर भी अपराध सिद्ध नहीं होगा। कोर्ट में बहस करते समय हर इंग्रेडिएंट को अलग अलग दिखाइए। जज साहब तुरंत समझ जाते हैं कि मामला कहाँ कमजोर है। दूसरा तरीका, लिटरल इंटरप्रिटेशन। कानून के हर शब्द का महत्व होता है। विशेष ध्यान दीजिए 2 शब्दों पर, शाल और में। शाल सामान्यतः अनिवार्य दायित्व को दर्शाता है। में सामान्यतः विवेकाधीन शक्ति को दर्शाता है। यदि किसी धारा में लिखा है द कोर्ट शैल, तो आपकी दलील यह होगी कि विधानमंडल ने इसे अनिवार्य बनाया है। लेकिन याद रखिए, अदालतें संदर्भ देखकर कभी-कभी शैल को भी डायरेक्टरी मान सकती हैं। इसलिए हमेशा धारा का उद्देश्य और न्यायिक व्याख्या भी ध्यान में रखें। यही पेशेवर वकालत है। तीसरा तरीका, प्रोवाइजो को कभी मत छोड़िए। बहुत से वकील मुख्य धारा पढ़ते हैं, लेकिन नीचे लिखा छोटा सा वाक्य छोड़ देते हैं, प्रोवाइडेड दैट, यानी परंतु यह कि। याद रखिए, कई बार पूरा केस इसी प्रोवाइजो में छिपा होता है। मुख्य नियम कुछ कहता है, लेकिन प्रोवाइजो विशेष परिस्थिति में अपवाद प्रदान करता है। यदि आपका मुवक्किल उस अपवाद के भीतर आता है, तो वही प्रोवाइजो आपकी सबसे मजबूत ढाल बन सकता है। इसलिए बहस से पहले हर सेक्शन का मुख्य भाग और उसका प्रोवाइजो दोनों अलग अलग मार्क कीजिए। चौथा तरीका, नॉन ऑब्स्टेंट क्लॉज की ताकत। अब आते हैं सबसे शक्तिशाली हथियार पर।
यदि किसी धारा की शुरुआत इन शब्दों से होती है, नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन, तो समझ जाइए कि यह धारा विशेष प्रभाव रखती है। इसका अर्थ है कि जहां टकराव होगा, वहां यह विशेष प्रावधान सामान्य प्रावधान पर प्रधानता प्राप्त कर सकता है। लेकिन ध्यान रहे, यह प्रधानता उसी सीमा तक होती है जहां वास्तविक असंगति या कॉन्फ्लिक्ट मौजूद हो। इसलिए कोर्ट में यह अवश्य दिखाइए कि दोनों प्रावधानों में वास्तविक टकराव है। तभी यह तर्क पूरी ताकत से काम करेगा। 5वां तरीका, हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। कानून को कभी अकेले मत पढ़िए। हर धारा को पूरे अधिनियम के संदर्भ में पढ़िए। पहले उसकी डेफिनेशन सेक्शन देखिए, फिर प्रियम्बल या उद्देशिका पढ़िए और फिर संबंधित धारा को समझिए। जब आप कोर्ट को यह दिखाते हैं कि आपकी व्याख्या कानून के समग्र उद्देश्य से मेल खाती है, तो आपकी दलील अधिक विश्वसनीय बन जाती है। अदालतें भी सामान्यतः ऐसी व्याख्या को प्राथमिकता देती हैं जो पूरे कानून को प्रभावी बनाए, न कि किसी हिस्से को निष्प्रभावी। अब 3 प्रो टिप्स। प्रो टिप नंबर 1, कोर्ट में केवल बोलिए मत, जज साहब को सीधे पेज और सेक्शन पर ले जाइए। कहिए, माय लॉर्ड, काइंडली सी पेज 42, सेक्शन 18 ऑफ द बेयर एक्ट। जब अदालत स्वयं शब्द पढ़ती है, तो आपकी दलील का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। प्रो टिप नंबर 2, एंड और का अंतर कभी मत भूलिए। यदि कानून कहता है एंड बी, तो दोनों शर्तें पूरी होना आवश्यक हो सकता है। लेकिन यदि लिखा है और बी, तो किसी एक शर्त के पूरा होने से भी परिणाम बदल सकता है। अनेक महत्वपूर्ण मुकदमे इसी एक शब्द की व्याख्या पर तय हुए हैं। प्रो टिप नंबर 3, अपनी लीगल रिसर्च की शुरुआत हमेशा बेयर एक्ट से कीजिए। पहले धारा पढ़िए, फिर उसकी परिभाषाएं, फिर संबंधित नियम या अधिसूचना, और उसके बाद जजमेंट्स देखिए। जजमेंट्स कानून की व्याख्या करते हैं, वे कानून का स्थान नहीं लेते। यह आदत आपको जीवन भर लाभ देगी। समापन। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि कोर्ट रूम में बेयर एक्ट को हथियार कैसे बनाया जाए, इंग्रेडिएंट्स को तोड़ना, लिटरल इंटरप्रिटेशन, प्रोवाइजो का उपयोग, नॉन-ऑब्स्टेंट क्लॉज की पहचान और हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन का सिद्धांत। यदि आप इन 5 तरीकों को अपनी रोज की केस तैयारी में लागू करना शुरू कर दें, तो आपकी बहस अधिक संरचित, अधिक आत्मविश्वासी और अधिक प्रभावशाली दिखाई देगी। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो, तो इसे लाइक कीजिए, अपने साथी वकीलों और लॉ स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिए, और ऐसे ही व्यावहारिक कोर्ट रूम ज्ञान के लिए हमारे चैनल लीगल इन्फॉर्मेशन लॉ इनसाइट्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।